नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो वैकेंसी की जानकारी लेके आया हूँ वो है 10वीं पास पे। जी हाँ, चुपचाप भर लीजिएगा, हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीटें कम है। हल्ला करने से फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, नुकसान ही होगा। तो चुपचाप आपको मौका मिल रहा है, आप चुपचाप भर लीजिएगा। ठीक है, ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो CSIR की ओर से निकाली गई है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से ये वैकेंसी आ चुकी है। देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ पूरी जानकारी के साथ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। MTS का पोस्ट है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है। इसमें क्या काम करने पड़ेगा ये सब सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल हल्का फुल्का काम है और जॉब जो है ये परमानेंट है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी भारत सरकार का है। तो पूरे इंडिया के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो है अभी चुपचाप वैकेंसी आई है गुपचुप तरीके से, तो चुपचाप आप भी भर लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वैकेंसी 10वीं पास पे निकाली गई है, बम्पर भर्ती है। और इसमें अगर हम नोटिफिकेशन में देखें तो देखिए, ग्रुप सी का पोस्ट है। सैलरी जो है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी दी जा रही है। MTS पोस्ट का है, ठीक है, MTS पोस्ट है। अब इसमें मैं आपको जो एक एक करके सारी जानकारी, एज वगैरह की जानकारी सब कुछ दे देता हूँ। देखिए, एज की बात कर लेते हैं आप, ठीक है। पहले डेट की बात कर लेते हैं कि डेट कब से कब तक आप आवेदन कर सकते। तो जो डेट है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 27/10/2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और 25/11/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 27/10 से 25/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब रह गई उम्र की बात, तो उम्र आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे उम्र जो है 25 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपको गिनती करनी है कि 18 से 25 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 3 साल, सॉरी, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है और OBC को 3 साल की। तो SC ST 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं और OBC जो है 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं, 18 से 28 साल तक। बाकी जनरल जो है उनके लिए, जनरल और EWS के लिए 18 से 25 साल तक उम्र दिया गया है। मात्र मैट्रिक पास इसमें मांगा गया है, देख सकते हैं, मैट्रिक पास होना जरूरी है। और अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर संबंधित क्षेत्र में अनुभव है तो और प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो 12वीं पास के लिए अच्छा भी मौका है, 12वीं पास को थोड़ा सा प्राथमिकता भी मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात दी गई है। अच्छा, ये जो पोस्ट है MTS का, इसमें काम क्या करना पड़ेगा ये भी जान लीजिए। कि इसमें जो है आपको फाइल और दस्तावेजों का, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफिस में होते हैं उसका रख रखाव करना, ठीक है, उसको अच्छे से रखना, सफाई, डाक वितरण और फोटोकॉपी वगैरह आपको करना काम रहेगा, ठीक है। ये हो गया ऑफिस मेंटेनेंस का, MTS ऑफिस मेंटेनेंस का। और ये देखिए दूसरा जो है MTS हॉस्पिटैलिटी सर्विस में जो है गेस्ट हाउस की देख रेख, यानी अगर आप देखेंगे हर जिले में जो है सरकारी गेस्ट हाउस होता है, तो गेस्ट हाउस की देख रेख करना, ठीक है, वही जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका गेस्ट हाउस रहता है, उसका देख रेख करना, अतिथियों की सेवा, सफाई और बिलिंग करना, ठीक है। जो बिलिंग होता है पैसे का बिलिंग वगैरह करना आपका काम होगा, ठीक है। और MTS हॉर्टिकल्चर और हाउस कीपिंग में देखेंगे तो इसमें बागवानी, पौधों की देखभाल, लॉन कटिंग और साफ सफाई की जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आपको साफ सफाई नहीं करना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी जो है वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो सफाई आपको नहीं करना, लेकिन सफाई आपका करवाना काम रहेगा। चलिए, ये हो गया। और तीसरा चौथा देखिए यहाँ पे MTS ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि 4 तरीके का पोस्ट है, MTS में ही 4 तरीके का पोस्ट है। तो ये ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या दिया गया है कि वाहनों की देखरेख, जो सरकारी वाहन होंगे, ऑफिसर्स के जो आपसे बड़े पदाधिकारी होंगे उनका गाड़ियों का देखरेख करना, ज़रूरत पड़ने पे ड्राइविंग वगैरह भी करना पड़ सकता है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो, ठीक है। नहीं होगा तो आपको चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिल प्रक्रिया और रिकॉर्ड मैनेजमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा।
नोटिफिकेशन में अंग्रेजी में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाया रोजगारबिहार.com के माध्यम से। अब चलिए अगला चीज देख लेते हैं और क्या दिया गया है। अब दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा का डिटेल दिया गया है, ठीक है। परीक्षा का भी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फीस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसमें आपका जो है OMR बेस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, मल्टी चॉइस एग्जामिनेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। तो जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहें उस भाषा में दे सकते हैं, हिंदी और चाहे अंग्रेजी में, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो होगा, लेवल जो होगा 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 10 का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से यानी मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन होगा, 75 अंक मिलेंगे, 75 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होगा और 75 अंक मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन होगा, 75 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गया और इसमें आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 3 अंक मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का परीक्षा होगा। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि आप यहाँ पे बगल में देख पा रहे होंगे कि 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। सभी में वही है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो परीक्षा में ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बताया गया है कि जनरल और OBC और EWS उम्मीदवारों को 500 रुपये लगेंगे आवेदन शुल्क, और जो SC ST या दिव्यांग होंगे या महिला होंगे या एक्स सर्विसमैन होंगे या फिर CSIR के जो कर्मचारी होंगे उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये भुगतान जो है, पेमेंट जो है स्टेट बैंक कलेक्ट SB कलेक्ट के माध्यम से आपको जमा करना पड़ेगा, जिसका लिंक वगैरह मैं जो है आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं या आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जब आएंगे ना, नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो पेमेंट करने का देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करके जो है अपना SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पैसा जमा करना है, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मैंने डेट आपको बता दी, एज बता दिया, एप्लीकेशन फीस बता दी, काम क्या करना पड़ेगा वो भी बता दिए, लगभग चीज़ें बता दी। अब रह गया कि आपको आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, वो भी यहाँ पे बताया गया। देख सकते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड अलोंग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें आपको बताया गया है कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन फीस 500। जो आपको एप्लीकेशन फीस लग रहा है उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, प्रिंट आउट को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका लग जाएगा, सिग्नेचर लग जाएगा, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी देना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको लग जाएगा, ठीक है। उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आ जाएगा कॉपी ऑफ गजेट नोटिफिकेशन या एफिडेविट जो है ये आपका, अगर आपने नाम वगैरह चेंज किया है तो आपको एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अगर आपने कभी नाम वगैरह नहीं बदला है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए और क्या मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि इसमें मैट्रिक पास मांगा गया है तो मैट्रिक पास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप OBC हैं तो NCL सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको OBC वाला अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग वगैरह हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कर्मचारी हैं पहले से तो NOC भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो ये सब कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कहाँ से आप कर पाएंगे। तो ऑनलाइन दोस्तों लिंक वगैरह मैंने रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया है। गूगल में सर्च करिएगा रोजगार बिहार तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। सारी जानकारी आप यहाँ पे देख पाएंगे, डेट वगैरह, एप्लीकेशन फीस वगैरह, एज और क्वालिफिकेशन, काम क्या करना पड़ेगा वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, सीटों की संख्या, चयन प्रक्रिया, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। हाउ टू अप्लाई और आवश्यक दस्तावेज
और यहाँ पे लिंक वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और पीडीएफ नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है, तो दोनों में से कोई भी डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।